झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका जिनका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है, यानी कि आज। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख के आइएगा। इसी से हमका 10 प्रश्न हूबहू रहने वाला है। ठीक है, झारखंड बोर्ड क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाइएगा, वरना पछताइएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसी से हमका 10 क्वेश्चंस हूबहू रहने वाले हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। झारखंड बोर्ड क्लास 11 साइंस के बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिनका जिनका फिजिक्स का आज एग्ज़ाम है। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह का ये प्रश्न पत्र आपका हूबहू सेम टू सेम रहने वाला है। इससे 10 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास 11 झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 11 के छात्र छात्राएँ हैं, जिनका जिनका फिजिक्स एग्ज़ाम है आज, सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। आइए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं भौतिकी का टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस लाया हूँ। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपका 10 क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आपका मैंने ये सब लाइव क्लास में सारा क्वेश्चंस करवा दिया है। चलिए मैं अब मोस्ट एकदम वायरल VVI क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि आज आएगा ही आएगा। क्वेश्चन से हमका, यदि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन, तो न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए रॉकेट का गति पर आधारित है न्यूटन का तीसरा नियम से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, दाब का आयाम क्या होता है, ml का पावर -1 t का पावर -2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी व्हेयर डिस्टेंस इज ए डैश क्वांटिटी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी का आपका डायमेंशन पूछा है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन आपका क्या होता है, ml का पावर -1 t का पावर -1। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका एक नोमरिकल्स दिया, ये नोमरिकल्स मैंने करवाया था। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ ए मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सीलरेटिंग ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्सिया, ऐसा मोमेंट ऑफ एनर्सिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा है, आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स द बॉडीज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टिक टुगेदर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इन द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है, मोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन, किसका दोनों का सेम डायमेंशन होता है, तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हिच न्यूटन्स लॉ इन द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है रियल लॉ ऑफ मोशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद केमिस्ट्री का टोटल 8 वीडियो देने वाला हूँ, उसी से सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का एक और वीडियो लाऊंगा, उसके बाद पूरा फिजिक्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, व्हिच इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन NS। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड इन ए स्ट्रेट लाइन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट। ठीक है, तो ये किस टाइप का मोशन है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आपका दिया हुआ है, व्हेन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ए इज ए वेक्टर ए इज ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, केमिस्ट्री का महातांडव वीडियो चलने वाला है, इसके बाद सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं 10 बजे तक सारा वीडियो डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, व्हाट डज द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, तो 17 का आंसर याद कर लीजिएगा, -1/2 डॉट -1/2 हाफ एंड 5/2 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका दिया हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नो वर्क इज डन इफ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर को सारे रख लीजिए। अगला क्वेश्चन से आपका, ए बॉडी हैविंग inertial velocity 0 is moving with uniform accelerations 8 meter per second square. The distance traveled by it in the फिफ्थ सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, 36 मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 में हमको दिया हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 147 जूल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी, जी का डायमेंशन क्या होता है, m का पावर -1 l स्क्वायर t का पावर -2 t का पावर -3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है नोमरिकल्स है, इस नोमरिकल्स का राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया वन डर वाल इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपका इसका डायमेंशन बताना है। वन डर वाल इक्वल का डायमेंशन क्या होता है, वन डर वाल इक्वेशन का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t का पावर -2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका दिया हुआ है टू ट्रेन्स ऑफ 40 मीटर लेंथ आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द ट्रेन क्रॉसिंग ऑफ देम, ठीक है। तो कितना सेकेंड लगेगा दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, तो 3.2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका दिया हुआ है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन व्हाट हैपेंड टू इट्स स्पीड्स, तो रिमेन्स द सेम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिमेन्स द सेम। 28 में आपका दिया हुआ है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स टू मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 में आपका दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ एन, ठीक है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपका लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है आपका, डिस्टेंस का है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 में आपका फिर से एक नॉमरिकल्स दिया है, इस नॉमरिकल्स को रट लीजिएगा, 1 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन क्वांटिटी, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय, ठीक है। तो v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर देन द डायमेंशन ऑफ v का डायमेंशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रेक्टिलिनियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपको दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ ए बॉडी वेरियंस विथ टाइम t इन सेकेंड एज y इक्वल टू टी स्क्वायर -t-2। द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर ए पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 37 आपका दिया हुआ है an electric heater of heating 100 watt is used for 5 hours per day for 20 days. What is the electric energy utilized, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज होगा ना, 1000 किलोवाट घंटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में आपका दिया हुआ है द रोटेशनल एनर्जिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज रिफर्स टू एज इट, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ एनर्जिया। जितने भी झारखंड बोर्ड क्लास 11 के बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके बाद फिजिक्स का एक और वीडियो लाऊंगा। मैंने जितना फिजिक्स का वीडियो डाला है सारा क्वेश्चन इसी से एग्ज़ाम में पूछने वाला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का टोटल 6
वीडियो लाऊंगा, 6 का 6 देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में आपका दिया हुआ है, 39 का सही आंसर कितना हो जाएगा 125 वाट। मैंने ये सब लाइव क्लास में सारा क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जाना जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। सारे बच्चे वीडियो को 2 बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे पूछेगा।